हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और बैंक निफ्टी की इस वीकली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपका लास्ट वीक बहुत अच्छा गया होगा। आई होप कि ट्रेड करने में बहुत मजा आया होगा। और लास्ट वीक तो कमाल की बात ये रही कि पहले ऊपर का ट्रेड एक्टिव हुआ, फिर नीचे का ट्रेड एक्टिव हुआ, फिर ऊपर का ट्रेड एक्टिव हुआ, फिर नीचे का ट्रेड एक्टिव हुआ। इस तरीके से लगातार ट्रेड एक्टिव हो रहे थे और टारगेट्स भी आ रहे थे। नीचे शॉर्ट करके कमाया, एग्जैक्ट टारगेट से बाजार घूमा, फिर ऊपर गया, ऊपर का लॉन्ग एक्टिवेट हुआ, फिर वहां से टारगेट आया, फिर नीचे का एक्टिव हुआ और नीचे का भी टारगेट बना चुका। इतना कमाल का हफ्ता गया। आई होप कि आप लोगों ने एक साइड तो ट्रेड जरूर लिया होगा। ठीक है, अब देखते हैं इस वीक एनालिसिस करते हैं। इस वीक के एनालिसिस में मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देखिए, बाजार हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। ठीक है, और मैंने नोट पैड पे भी बहुत कुछ नोट किया है आप लोगों को समझाने के लिए कि एनालिसिस किस तरीके से करी जाती है, किस तरीके से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को किया जाता है, जिससे कि साथ साथ आप लोग सीखते भी जाए। ठीक, अब देखिए, हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है, ये ट्रेंड है। ठीक है, बाजार एक ये राइजिंग वेज भी बना रहा है, ये भी दिख रहा है, विच इज वेरी डेंजरस। अगर ब्रेकडाउन मिला तो बाजार यहां ये लेवल तक भी आपको दिखा देंगे। तो ब्रेकडाउन नहीं मिलना चाहिए और हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से लॉन्ग करना है जब तक बाजार इस राइजिंग वेज को क्रॉस नहीं कर जाता। अदरवाइज मैंने आप लोगों को अलर्ट दिया था बिल्कुल टॉप पे कि यहां से सेल ऑन राइज कीजिए। अगर बाई डिप्स अपॉर्चुनिटी मिलती है डेफिनेटली करेंगे, लेकिन विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस नहीं हटाना। ठीक है, अब देखिए, यहां से हमने ट्रेंड पकड़ लिया, हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है। राइजिंग वेज जब ब्रेकडाउन देगा तब का तब देखेंगे, या नहीं देगा, ऊपर का ब्रेकआउट देगा तो लॉन्ग ही करेंगे। हमें इसके बेस पे बायसनेस नहीं क्रिएट करना। ठीक है, हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमें यहां से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल के जाने हैं। कैसे निकालने मंथली चार्ट से, ये देखिए, ये महीना था 44,150 क्रॉस नहीं हो पाया, फिर उसके बाद लास्ट मंथ 44,500 हाई बनाया, फिर 44,150 फिर नहीं क्रॉस हो पाया। इस महीने फिर कोशिश करी, अब फिर से 44,150 के नीचे चल रहा है। तो 44,500 और 44,150 ये दो रेजिस्टेंस हो गए। हमने ये दो रेजिस्टेंस पकड़ लिए। अब हमें निकालना है यहां से सपोर्ट क्या है। ठीक है, अब देखिए, ये डोजी कैंडल है। ठीक, इसका 42,580 सपोर्ट था लास्ट मंथ का। इसके ऊपर है, नीचे ही बाजार कहीं जाएगा। ठीक है, यही थ्योरी कहती है, टेक्निकल थ्योरी, कि भाई डोजी बना है तो डोजी के ऊपर बुलिश, नीचे भी बेयरिश। ठीक, अब जैसे ये महीना डोजी बना था, इसके नीचे जाने के साथ आपको सेल साइड ट्रेड मिला। 2 महीने उसके बाद नहीं जा पाया, फिर रिवर्सल दिया बाजार में। ठीक, और अब फिर से एक डोजी बना हुआ लास्ट मंथ। अब इसके ऊपर या नीचे बड़ा अच्छा ट्रेंड मिलेगा, तो हमारे लिए नीचे का सपोर्ट क्या हो गया, 42,580। और उसके नीचे का क्या सपोर्ट है फ्रेंड्स, वो ये सपोर्ट है 41,800। ठीक है, 41,800, ये जो मैंने कैंडल सेलेक्ट कर रखी है, इस कैंडल का हाई इसी के ऊपर ही तो ब्रेकआउट मिला था। इसके ऊपर आप देखिए, ब्रेकआउट देके फेल करके वापस से आके ब्रेकआउट दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है, ये हम लेके चल रहे हैं मंथली चार्ट से। ठीक, अब देखिए, मंथली चार्ट पे जब हमने निकाल लिया कि 41800 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा मंथली चार्ट पे, तो अब हम वीकली चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, याद रखते जाइए, लेवल्स को नोट करते जाइए। मैं नोट पैड पे नोट करता हूं, मैं अपना नोट पैड भी दिखाया। अब वीकली पे आ गए। ठीक है, वीकली पे भी 43350 का लो बना, और ये 43350 इससे पहले भी लो बना है, और कंटिन्यूअस 43,400 के आसपास का सपोर्ट बना रहा है। रेजिस्टेंस का बना रहा है 44,050, 44,210 एंड 44,500। ये 44,500 हाई है। ठीक है, यहां क्या बना रहा था, 44,150, 44,050, 44,200। लेकिन हमें पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, 44,150, जो हम मंथली चार्ट पे निकाल चुके। यहां के ट्रेंड है हायर टॉप हायर बॉटम।
सपोर्ट 43350, उसके नीचे फॉल आ जाएगा। ठीक है, वीकली चार्ट पे 43350 इस वक्त क्लोजिंग हुई रखी है 43600, यानी थोड़ा सा नीचे सपोर्ट है, उसके नीचे फॉल आएगा और जो मंथली सपोर्ट लेवल्स है वो एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और सेम रेजिस्टेंस का है फ्रेंड, जैसे रेजिस्टेंस क्रॉस होगा ऊपर निकल पड़ेगा। अब हम डेली चार्ट पे आते हैं। देखिए डेली चार्ट पे क्या ट्रेंड है, ये तो ऊपर जा रहा था, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, उसके बाद बाजार क्या कर रहा है, उसके बाद बाजार ये कई दिनों से साइडवेज ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मैंने अपने नोटपैड पे क्या डाला, डेली पे क्या ट्रेंड है, साइडवेज। रेजिस्टेंस क्या है, वही 44,150 से लेके 44,500, वही सेम सपोर्ट निकल के आ रहा है जो हमने लॉन्ग टर्म चार्ट पे निकाला। 43600 एक इमीडिएट सपोर्ट है, 43600, उसके नीचे 43,350, फिर 43,100, फिर 42,600, फिर सारे नीचे के टारगेट्स। तो ये हमें क्या टारगेट बता रहा है कि अगर 43,100 और 42,600, ये जो पूरा जोन है 500 पॉइंट का, ये होल्ड रहता है, सॉरी ये पूरा 500 पॉइंट का टारगेट आ सकता है। 43,600 अगर उसके नीचे निकलता है, 42,600 के नीचे, जहां पे इस वक्त बाजार खड़ा है 43,600, इसके नीचे अगर जाता है तो फिर 43,100 और 42,600 दो टारगेट आएंगे। ये रहा 43,100 और दूसरा 42,600, और हमें होल्ड क्या करना है, होल्ड करना है ये वाला लेवल जो हमने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाया है, 44,150, दिस लेवल आई एम मार्किंग इट। मैंने इसमें सर्कल किया इस वाली सपोर्ट लाइन, सॉरी रेजिस्टेंस लाइन। ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस हो गया 44,150, और अगर बाजार इसके नीचे जाते हैं तो नीचे के प्रोबेबल टारगेट बन जाते हैं। लेकिन हमें ऊपर के लिए भी ट्रेड लेना है, अगर ऊपर भी एक्टिव होता है तो कहां से लेना है और कैसे लेना है, ये सब हम हमें डिस्कस करने के लिए ओवरली चार्ट पे चलते हैं। ठीक, केवल ये नहीं कि हमने नीचे का निकाल लिया जी और बाजार तो ऊपर टंग रहा है और हम बैठे हैं। अब हम ओवरली चार्ट पे समझेंगे। यहां भी मैंने पूरी वर्किंग कर रखी है। अब हम नोटपैड को जरा हटा देते हैं अपनी स्क्रीन से और समझने की कोशिश करते हैं कि यहां क्या चल रहा है। देखिए, जो ट्रेंड साइडवेज दिख रहा था डेली चार्ट पे, वो साइडवेज क्यों है, क्योंकि वो ओवरली पे डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, और ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं जहां से बाजार कंटिन्यूअस फॉल कर रहा है। ये 4 पीक मैंने ड्रॉ कर दिया। अब हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या आएगा, यहां पे रेजिस्टेंस हमारे लिए आएगा फ्रेंड्स 43,950 से लेके 44,080 तक का, फिर 44,050 से 200 और फिर 44,500। अब हमें ट्रेड कैसे करना है, देखिए अगर ये 200 220 ये तो इसके ऊपर निकलता है तो फिर हमें 340 500 900 सब देगा। ठीक है, क्योंकि सारा का सारा कंसोलिडेशन यहां हुआ, यहां पे बियर्स की पोजीशन ट्रिगर होंगी इसके ऊपर 44200 के ऊपर, वो 44,500 और 900 तक बाजार को लेके जाएगी। ठीक है, फिर वो बिल्कुल यू बन जाएगा पैटर्न और ऐसे निकल जाएगा। अगर बाजार नेक्स्ट वीक, याद रखिएगा, या तो ऊपर जाए खुलने के बाद 43,830 और ये जो 43,950 है, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप पकड़ लीजिए फ्रेंड्स 44,000। ठीक है, ये जोन
को ऊपर जाता है, वहां रेजिस्टेंस फेस करता है, गैप अप खुल के या फ्लैट जाके ऊपर जाके, तो यहां पर हमें एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर हम यहां से शॉर्ट कर सकते हैं। यहां पर हालांकि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिल चुका होगा, लेकिन हमें इस जोन के ऊपर ही लॉन्ग करना है। मतलब हम 44,000 जब तक नहीं टूटता तब तक हम सेल ऑन राइज ही करने वाले हैं। फिर उसके ऊपर बाय टिप्स हम कहां करेंगे, 44,220 के ऊपर। बीच का ये सारा जोन हम छोड़ देंगे। हमें क्या पता यहां तक जाके स्टॉप लॉस खा के फिर आ जाए, हम क्यों अपना स्टॉप लॉस दें। ठीक, हमारे को इन अ केस ऑफ एनी गैप अप या फिर फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है, पेशेंसली वेट करना है 43850 या 950 या 44,000, और यहां से ऊपर निकले तो हमें शांति से बैठ जाना है फिर 44,200 तक। जब यहां पे हमें स्ट्रेंथ दिखेगी, यहां पर कंसोलिडेट करके जब वो ऊपर ब्रेक करेगा ना 44,200 के ऊपर, 220 के ऊपर, तब हमारा लॉन्ग साइड ट्रेड एक्टिव होगा। अगर बाजार ने हमारे को डायरेक्ट फॉल दे दिया, ठीक है, या फ्लैट खुल गया, तो फ्लैट खुल गया तो 43,600 से लेके 43,580 हमारा सपोर्ट है, अभी हमने डिस्कस किया था। उसके नीचे 43350 दोबारा आएगा, और इस बार क्योंकि 2 बार यहां से जा चुका है, यहां पर भी इसने कई बार कंसोलिडेट कर लिया है जोन के अंदर, तो इस बार वो उसको ब्रेक करेगा तो फिर 43,100 और 42,600 के टारगेट हमारे को दिखाई देंगे। अब मैं आपको नोटपैड खोलता हूं, ठीक है। 43350 वीकली सपोर्ट दिख रहा है, 42,600 तक का सपोर्ट दिख रहा है, 41,800 तक का सपोर्ट दिख रहा है। 42,580 हमने कहां से निकाला, मंथली चार्ट से। हम पहुंच गए 42,600, यानी हम अपनी डायरेक्शन में बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, ठीक है। हमने कोई एक्सेस नहीं लिया, अभी भी हम 41,800 तक का भी स्कोप रखते हैं मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन नेक्स्ट वीक इतना बड़ा फॉल नहीं पॉसिबल है, लेकिन हाँ, ये अगर ब्रेक हो गया, यहां सस्टेन कर गया, तो जितने लोग अभी उम्मीद कर रहे हैं ना कि साइडवेज के बाद ऊपर जाएगा, वो लोग पैनिक सेलिंग करेंगे और बाजार में क्विक फॉल आएगा, जो कि 43350 और इसको ब्रेक करते ही 43,100 और 42,600 लगा देगा। लेकिन अगर बाजार सबको छकाते हुए ऊपर निकलता है, 43,850 पे नहीं रुकता, 960 पे नहीं रुकता, 44,000 पे नहीं रुकता, फिर यहां पे कंसोलिडेट करके 44,200 निकालता है, तो फिर हम कॉल में बैठ जाएंगे। अगर ये केवल 600 पॉइंट ही ऊपर जाता है, यहीं पे समय तक बताता है, तो हम डेली एनालिसिस कर रहे हैं, डेली का जो इंट्राडे ट्रेड ले रहे हैं वो तो हम ले ही रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट वीक एनालिसिस करेंगे, फिर हम देखेंगे कि ऊपर का ट्रेड हमें मिलता है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे, ठीक है। लास्ट वीक हमने 3-3 ट्रेड ले लिए, अब जरूरी थोड़ी है कि इस वीक हमें 3-3 4-4 ट्रेड फिर मिल जाए। हमें नीचे जाने पे तो ट्रेड बड़ा लेना है, ऊपर जाने पे हमें थोड़ा सा इंतजार करना है, क्यों, ताकि वो हमें ट्रैप ना कर दे फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप कि आपको एनालिसिस समझ आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फैमिली फ्रेंड से शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनालिसिस का बेनिफिट मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।